फ्रेंड्स, सभी को नमस्कार। आज हम आपको क्लोज लूप सिस्टम्स पढ़ाएंगे। प्रीवियस लेक्चर में आपको ओपन लूप सिस्टम पढ़ाया जा चुका है। तो यहाँ से देखिए उसका ब्लॉक डायग्राम क्या होता है, यहाँ से डिफिनेशंस क्या होती है, उसके एडवांटेज क्या होते हैं, डिसएडवांटेज क्या होते हैं और विद एप्लीकेशन आज आपको यहाँ पढ़ाए जाएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आइए यहाँ से उसके कुछ कंपोनेंट के विषय में पढ़ लेते हैं। तो व्हाट इज द कंपोनेंट ऑफ क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ से देखिए इनलेट होता है जिसे हम कमांड इनपुट कहते हैं। यहाँ से देखिए RS क्या है, आपका इनपुट है और यहाँ से एक कंपैरेटर लगा हुआ है। कंपैरेटर क्या करता है, यहाँ से आने वाले इनपुट को और इधर से आने वाले फीडबैक को दोनों को कंपेयर करता है और एरर सिग्नल को प्रोड्यूस करता है। मीन्स जो यहाँ पर एरर होता है उसको यहाँ से प्रोड्यूस किया और ऑटोमेटिक कंट्रोलर क्या करता है, उसे ऑटोमेटिक उसमें जो एरर होगा उसको डिटेक्ट करेगा और ठीक कर देगा। यहाँ से देखिए इसका जो आउटपुट होगा ऑटोमेटिक कंट्रोलर का, यहाँ से कंट्रोल एलिमेंट के थ्रू प्लांट में जाएगा। ये देखिए प्लांट आप किसी प्रकार का हो सकता है। तो यहाँ से हम एग्जांपल ले रहे हैं टैंक वाटर। ये देखिए वाटर लेवल कंट्रोलर, वाटर लेवल कंट्रोलर के एग्जांपल जो इसका एप्लीकेशन है उसके विषय में हम बताएंगे। तो देखिए यहाँ से वाटर लेवल टैंक में जाएगा, यहाँ से हमें आउटपुट मिल जाएगा। तो यहाँ से हमें चेक करना है कि आउटपुट में कोई गलती या एरर तो नहीं है। अगर एरर है तो यहाँ मेजरमेंट के थ्रू इसे कनेक्ट कर देंगे किसके साथ, कंपैरेटर के साथ। तो देखिए यहाँ पर जो मेजरमेंट होगा लेवल ट्रांसड्यूसर होगा। मीन्स यहाँ पर सेंसर भी हो सकता है, ट्रांसड्यूसर भी हो सकता है। और यहाँ से देखिए HS क्या है, आपका मेजरमेंट जो है वह आपका फीडबैक है। यहाँ से देखिए ऑटोमेटिक कंट्रोलर और कंट्रोल एलिमेंट प्लांट, देखिए प्लांट टैंक वाटर, ये सब क्या है, फॉरवर्ड पाथ जिसे हम GS कहते हैं। तो आइए इसके डिफिनेशंस के विषय में जानते हैं। ये देखिए इन्हें क्लोज लूप कॉन्फ़िगरेशन changes in the output are measured through feedback and compare with input to achieve control objectives। यहाँ से देखिए यहाँ से क्लोज लूप कॉन्फ़िगरेशन कह रहा है कि यहाँ से जो आउटपुट में चेंज होगा उसको किसके साथ, देखिए उसको फीडबैक के साथ मेजर करेंगे और यहाँ से जो आउटपुट हमें प्राप्त है वह इनपुट के साथ कंपेयर करेंगे। और यहाँ से कह रहा है कि टू अचीव कंट्रोल ऑब्जेक्टिव्स, कंट्रोल ऑब्जेक्टिव्स कंट्रोल के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए हम यहाँ पर आउटपुट को इनपुट के साथ कंपेयर करते हैं जिसे HS फीडबैक कहते हैं। तो देखिए फीडबैक इम्प्लाइड मेजरमेंट सेंसर और ट्रांसड्यूसर। यहाँ से देखिए जो हमने यहाँ पर फीडबैक प्रोवाइड किया है, जो फीडबैक दिया है उसे क्या कह सकते हैं, सेंसर भी हो सकता है अथवा ट्रांसड्यूसर हो सकता है। सेंसर यहाँ पर क्या करेगा, हमारे उस एरर को, यहाँ पर देखिए अगर एरर है आउटपुट में तो इसे सेंस करके यहाँ जो कंपैरेटर है इसे क्या कहते हैं, एरर डिटेक्टर कहते हैं, इसके साथ कंपेयर करेगा। तो यहाँ से देखिए कंट्रोल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिस्टम डिपेंड अपॉन द आउटपुट ऑफ सिस्टम। ये देखिए इसकी जो कंट्रोल कैरेक्टरिस्टिक्स है वह किस पे डिपेंड करेगी, आउटपुट के सिस्टम पर डिपेंड करेगी। यहाँ से देखिए इसे फीडबैक कंट्रोल सिस्टम भी कहते हैं। देखिए यहाँ से फीडबैक दिया गया है इसलिए इसे फीडबैक कंट्रोल सिस्टम कहते हैं। देखिए आल्सो नोन एज फीडबैक कंट्रोल सिस्टम। एनी सिस्टम हैविंग वन और मोर फीडबैक पाथ फॉर्मिंग ए क्लोज लूप सिस्टम। ये देखिए यहाँ पर कह रहा है कि अगर सिस्टम के पास एक अथवा दो से अधिक फीडबैक हैं तो वह क्या क्लोज पाथ फॉर्म करेगा जिसे हम क्या कहेंगे, क्लोज लूप सिस्टम्स कहेंगे। देखिए इन क्लोज लूप सिस्टम द आउटपुट इज कंपेयर्ड विद द रेफरेंस इनपुट एंड एरर सिग्नल इज प्रोड्यूस्ड। यहाँ पर कह रहा है कि देखिए क्लोज लूप सिस्टम में आउटपुट को इनपुट के साथ कंपेयर करते हैं और यहाँ से जब कंपेयर करते हैं तो हमें एक एरर सिग्नल मिलता है। यहाँ से देखिए एरर डिटेक्टर लगा हुआ है, यह क्या प्रोड्यूस करता है, यहाँ से प्रोड्यूस क्या करेगा, कह रहा है कि एरर सिग्नल इज प्रोड्यूस, एरर सिग्नल प्रोड्यूस होगा। इस एरर सिग्नल को
किसमें देंगे, ऑटोमेटिक कंट्रोलर को। देखिए कह रहा है कि एरर सिग्नल इज फेड टू कंट्रोलर टू रिड्यूस द एरर एंड डिजायर्ड आउटपुट ऑप्टेन। यहाँ से देखिए यहाँ पर ऑटोमेटिक कंट्रोलर को देगा, क्यों देगा, क्योंकि एरर को ऑटोमेटिक कंट्रोलर उसके एरर को रिड्यूस कर देता है, मीन्स यहाँ पर जो गलतियां होती हैं उसको कम कर देता है। फिर यहाँ कंट्रोल एलिमेंट के थ्रू प्लान टाइम को आकर मिल जाता है। फिर देखिए इसके एग्जांपल देखिए, वाटर लेवल कंट्रोलर, यहाँ पर जो आपको समझाया गया है वाटर लेवल कंट्रोलर का ही एग्जांपल है। और यहाँ से देखिए इलेक्ट्रिक आयरन जो आप प्रेस करते हैं, जो कपड़ा प्रेस करते हैं, उसमें भी आपका क्या होता है, क्लोज लूप सिस्टम होता है। ये देखिए एयर कंडीशनर मीन्स एसी जो आप यूज करते हैं उसमें भी क्या होता है, हमारा क्लोज लूप सिस्टम होता है। कह रहा है कि इन केस ऑफ क्लोज लूप सिस्टम पोल विल लोकेट एनी पॉइंट अदर देन ओरिजिन। ये देखिए ओरिजिन के अलावा पोल अगर किसी दूसरे पॉइंट पर लोकेट करते हैं तो हमारा क्या होगा, क्लोज लूप सिस्टम होगा। ये देखिए हमारा एक एस प्लेन है, यह इमेजिनरी एक्सिस है, यह वर्टिकल एक्सिस है। इससे देखिए ये क्या है, हॉरिजॉन्टल लाइन है, वर्टिकल लाइन है। वर्टिकल लाइन को इमेजिनरी एक्सिस कहते हैं और हॉरिजॉन्टल लाइन को यहाँ पर रियल एक्सिस कहते हैं। तो देखिए इसे एस प्लेन कहते हैं। जब यहाँ ये देखिए आपका ये ओरिजिन होता है, कह रहा है कि इसके अलावा अगर हमारा पोल किसी अदर पॉइंट पर लोकेट करेगा तो वह क्या होगा, क्लोज लूप सिस्टम होगा। अगर कह रहा है कि किसी भी पैरामीटर में चेंज करते हैं तो पोल की जो लोकेशन होगी वह चेंज हो जाएगी। यहाँ से आगे हम इसके कुछ एडवांटेज पढ़ लेते हैं। देखिए एडवांटेज क्या है, यह एक्यूरेट होता है। देखिए आपका जो क्लोज लूप सिस्टम होता है एक्यूरेट होता है, क्यों, क्योंकि इसमें फीडबैक लगा हुआ है। अगर यहाँ आउटपुट पर एरर मिलता है तो फीडबैक क्या करता है, उस एरर को एरर डिटेक्टर के साथ कंपेयर करता है, इनपुट के साथ कंपेयर करके यहाँ से एक एरर सिग्नल देता है हमें। तो यहाँ हमें जो आउटपुट मिलता है वह क्या होता है, एकदम एक्यूरेट होता है। और यहाँ से देखिए यह रिलायबल सिस्टम होता है, इस पे विश्वास किया जा सकता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो एक फीडबैक लगा हुआ है एचएस फीडबैक के कारण यह विश्वसनीय सिस्टम होता है। क्लोज लूप सिस्टम और फास्टर, ये देखिए क्लोज लूप सिस्टम जो होता है फास्टर होता है, ओपन लूप सिस्टम और स्लो होता है। यहाँ से देखिए बैंडविड्थ कैन इंक्रीज। देखिए ओपन लूप सिस्टम में जब यहाँ से हम फीडबैक लगाते हैं तो इसमें सिस्टम क्या बन जाता है, हमारा अनस्टेबल सिस्टम बन जाता है। तो अनस्टेबल सिस्टम बन जाने के कारण इसकी जो बैंडविड्थ होती है वह बढ़ जाती है। देखिए रिड्यूस इफेक्ट ऑफ नॉन लीनियरिटी, यहाँ से देखिए सिस्टम आपका जब लीनियर होता है तो यहाँ से अगर हम फीडबैक प्रयोग कर देंगे तो फीडबैक प्रयोग के कारण वहाँ नॉन लीनियरिटी का जो प्रभाव होगा वह कम होगा। मीन्स यहाँ पर जो सिस्टम आपका क्या हो जाएगा, लीनियर सिस्टम हो जाएगा। नॉइज रिडक्शन एबिलिटी, देखिए इसमें क्या होती है, नॉइज को कम करने की सख्त इसमें योग्यता होती है। यहाँ से देखिए क्लोज लूप सिस्टम जो होता है उसमें नॉइज कम होती है क्योंकि यहाँ पर फीडबैक लगा हुआ है। फीडबैक क्या करता है, यहाँ से एरर को कम कर देता है, नॉइज को कम कर देता है। ये देखिए जहाँ पर एडवांटेज होता है वहीं वहीं पर डिसएडवांटेज भी होता है। तो देखिए यहाँ पर फर्स्ट इसकी हानियां क्या हैं, कॉम्प्लेक्स इन कंस्ट्रक्शन। ये देखिए इसे बनाने में इसका जो मेंटेनेंस होगा और जो इसमें सर्किटरी प्रयोग होगा बहुत ज्यादा होगा, तो यह बनाने में बहुत ही कॉम्प्लेक्स होगा। मीन्स यहाँ पर क्लोज लूप सिस्टम को यदि आप बनाएंगे तो बहुत ही कॉम्प्लेक्स होगा। यहाँ से देखिए एक्सपेंसिव होगा। जब इसमें देखिए ओपन लूप सिस्टम ये है, अगर उसमें आपने फीडबैक दिया तो सर्किट बढ़ जाएगी तो उसका खर्चा भी बढ़ जाएगा, मीन्स यह एक्सपेंसिव हो जाएगा। यहाँ से देखिए सिस्टम में बिकम अनस्टेबल। ये देखिए ओपन लूप सिस्टम जो होता है आपका क्या होता है, स्टेबल सिस्टम होता है। जब उसमें फीडबैक इंट्रोड्यूस कर देते हैं तो वह अनस्टेबल सिस्टम बन जाता है। तो कह रहा है कि सिस्टम में बिकम अनस्टेबल, यह सिस्टम को क्या बना देता है, अनस्टेबल बना देता है। गेन ऑफ द सिस्टम रिड्यूसेस विद नेगेटिव फीडबैक। ये देखिए नेगेटिव फीडबैक के साथ अगर नेगेटिव फीडबैक का प्रयोग करते हैं, देखिए आप जानते हैं कि फीडबैक दो प्रकार का होता है, पॉजिटिव एक नेगेटिव। तो कह रहा है कि अगर नेगेटिव फीडबैक का प्रयोग करते हैं तो सिस्टम की जो गेन होगी वह कम मिलेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।